अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जो चैप्टर 19 है वो मैट्रिसेस का है। तो चलें पहले मैट्रिसेस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सही है। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या होती हैं भाई? बहुत सारी टाइप्स है मैट्रिसेस की। सबसे पहले आता है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रॉ हो। अब ये रॉ दो अल्फ़ाबेट मतलब दो एलिमेंट की भी हो सकती है, 3 की भी, 4 की भी ये रॉ बड़ी हो सकती है। ठीक है। इसमें कॉलम बढ़ सकते हैं लेकिन रॉ क्या हो, एक ही हो। तो ये क्या होता है? रॉ मैट्रिक्स होता है। और आप सबको पता है मैट्रिक्स को हम इस तरह इन स्क्वायर बॉक्सेस में डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स पे। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है भाई? एक कॉलम होता है। इसमें कॉलम एक होगा और रॉ जो है वो इंक्रीज हो सकती है। नाम से पता चल गया रॉ मैट्रिक्स क्या है, जिसमें एक रॉ को। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जिसमें एक कॉलम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है भाई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है भाई? जिसमें नंबर ऑफ रॉस बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, एक ऐसे बॉक्स सा होता है जिसके चारों साइड बराबर नहीं होते। तो इस इधर भी आप यही देखें कि नंबर ऑफ रॉस क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है। यानी अगर रॉ 2 है कॉलम 3 है, या अगर रॉ 2 है कॉलम 1 है, या रॉ 1 है कॉलम 3 है, मतलब नंबर ऑफ रॉस और कॉलम बराबर नहीं होंगे, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के नाम से आप लोगों को पता चल गया, जिसमें नंबर ऑफ रॉस बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है। 2 रॉस 2 कॉलम। इसमें 3 रॉस 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 1 रॉ 1 कॉलम भी हो सकता है, ये 4 रॉ 4 कॉलम भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है? हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स का बढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। ऐसा कोई मैट्रिक्स गिवन हो किसी भी ऑर्डर में हो तो वो क्या होता है भाई? नल मैट्रिक्स होता है। अब आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक तो ये कि वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, 2x2 3x2। अभी मैं ऑर्डर भी आप लोग को आगे जाके आके एक्सप्लेन करूंगी कि ऑर्डर होता क्या है, किस तरह निकालते हैं। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है भाई कि एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनली एलिमेंट्स होंगे ना, उनके अलावा सारे एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। जैसे डायगोनली में बस 2 और 4 है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है। इसी तरह अगर 3x3 के मैट्रिक्स में एग्जाम्पल ले लें तो ये डायगोनली जो एलिमेंट है वो क्या है? नंबर्स हैं, बाकी सब क्या है? जीरो है। तो ये मेरा क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं आगे बढ़ूं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स तो एक तो क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा भाई? स्क्वायर होगा। दूसरा ये कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यानी कि उसमें डायगोनली एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब जीरो होगा। और डायगोनली एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। अगर वो एलिमेंट सेम है तो वो क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। अगर डायगोनली एलिमेंट क्या है? सेम नहीं है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। अब आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है? डायगोनली एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं। ये क्या है? डायगोनली एलिमेंट क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। तो डायगोनल मैट्रिक्स के इटसेल्फ जो है वो 3 टाइप्स आ गई कि एक तो ये कि डायगोनल में डायगोनली एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होता है, वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर वो एलिमेंट डायगोनली जो है वो सेम होंगे तो वो स्केलर होगा। और अगर एलिमेंट जो डायगोनली हमें गिवन है वो दोनों 1 होंगे तो वो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और 1 1 है, सेम भी है, तो हमें इसको स्केलर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई? ट्रांसपोज क्या होता है कि हम इंटरचेंज कर दें रॉस को कॉलम में और कॉलम्स को रॉस में। ठीक है। कैसे इंटरचेंज करना है? और इसको डिनोट करते हैं किससे? ए, उसके ऊपर पावर में टी लिखा होता है, तो ए टी यानी ए। इसका अगर कहीं कहीं भी ये लिखा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। मुझे ए गिवन है, इसमें ये क्या है? रॉस है, और ये क्या है? कॉलम है। ठीक है। तो रॉस को मैं कॉलम में लिख दूं, और जो कॉलम है मतलब ऑटोमेटिकली रॉस को जब मैं कॉलम में लिखूंगी तो कॉलम जो है वो रॉस में ही जा रहा होगा। जैसे 1 5 क्या है? रॉ में है, तो मैंने ट्रांसपोज निकालते हुए 1 5 कॉलम में लिख दिया। फिर 4 6 क्या है? रॉ में है, तो मैंने 4 6 कॉलम में लिख दिया। 0 7 रॉ में है, तो मैंने इधर 0 7 कॉलम में लिख दिया। एक तो इससे इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है। दूसरा अब मैं चेक करती हूँ कॉलम जो है वो रॉ में आए हैं कि नहीं। कॉलम क्या है? 1 4 0, तो रॉ में आ गए 1 4 0। 5 6 7, तो 5 6 7, यानी ऑटोमेटिकली हो गया कि जब मैंने रॉ से कॉलम में इंटरचेंज किया तो कॉलम भी मेरा रॉ में इंटरचेंज हो गया। तो ये मेरा क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब आते हैं हम मैट्रिक्स की और टाइप पे, जो कि है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है जिसमें नंबर ऑफ रॉस और कॉलम्स क्या हो? बराबर हो। इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स सेल्फ। मतलब अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे गिवन है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, जब मैं उसका ट्रांसपोज लूंगी तो वो उसी मैट्रिक्स, तो वो क्या है? सेम
एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 17 2 5 -11 17 -11 9, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया यानी इसको रॉस को मैंने कॉलम में लिख दिया, 2 5 -11 2 5 -11 17 -11 9 17 -11 9। ठीक है, अब जब मैं इसको चेक करूंगी तो ये जो पूरा मैंने ट्रांसपोज लिया है ये पूरा यही मैट्रिक्स ए आ गया, यानी ट्रांसपोज बराबर है मैट्रिक्स ए के। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है भाई, कि जब मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो क्या हो भाई, वो क्या हो, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ए का जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, मुझे यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ 0 3 4, तो 0 3 4 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर -3 0 7 -3 0 7 -4 7 -7 0 -4 -7 0। अच्छा, ये पूरा ये तो नहीं आ रहा है क्योंकि देखें 3 के साथ यहाँ पे माइनस है, 4 के साथ यहाँ माइनस है, यहाँ 3 के साथ माइनस था, इधर प्लस है, इधर माइनस था, इधर प्लस है, इधर 7 के साथ माइनस था, इधर प्लस है, इधर 7 के साथ प्लस था, इधर माइनस है। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, जब मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूंगी तो सारे साइन अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 0 के साथ तो कोई साइन लगता नहीं है, तो जितने माइनस थे सब प्लस हो गए और जितने प्लस थे सब माइनस हो गए। अब जो ये वाला मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स है ये क्या है, सेम है, इनके साइन भी क्या है, सेम है। तो माइनस के साथ मैंने लिखा ए, यानी ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के, नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ, तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, कहीं आपसे पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में भी आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ये जो मैट्रिक्स गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, तो आप लोग ट्रांसपोज निकाल के देखिएगा, अगर ट्रांसपोज सेम एज इट इज ए आ रहा हो तो वो सिमेट्रिक है, और अगर ट्रांसपोज में से आप माइनस कॉमन लें और फिर वो सेम एज इट इज ए आ रहा हो, मतलब नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ हो, तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर। ठीक है, अगर हमें कहीं निकालना हो कि भाई मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर निकालें, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m मल्टीप्लाई बाय n। इसमें m क्या होता है, नंबर ऑफ रॉज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मुझे लेट सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इसमें m क्या है, रॉज है, और n क्या है, कॉलम है। तो रॉज कितनी है भाई, 2 रॉज है और 3 कॉलम है, तो मैंने लिख दिया 2 रॉज और 3 कॉलम। हमेशा ऑर्डर निकालेंगे तो पहले रॉज लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, यानी पहले m है फिर n है। तो पहले मेरे पास 2 रॉज थी, मैंने 2 रॉज लिख दी, मल्टीप्लाई कितने कॉलम, 3 कॉलम थे तो मैंने 3 कॉलम लिख दिया, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरा क्या हो गया, 2/3। इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर निकाल सकती हूँ। आगे क्वेश्चन के बिना हमसे सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 19 की एक्सरसाइज 19.1। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है कुछ मैट्रिक्स और हमें बतानी है उसकी टाइप। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स गिवन है, हम देख लेते हैं इसमें रॉस कितनी है भाई, रॉस कितनी है, इसमें 2 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉस क्या हो, बराबर हो, तो इसका मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स होता है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये देख के ही समझ में आ गया होगा वैसे कि एक कॉलम गिवन है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है भाई, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये एक रॉ गिवन है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो गिवन है, ठीक है, ये है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसमें ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 है। लेकिन एक चीज और है कि जो डायगोनली एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। तो अगर डायगोनली एलिमेंट सेम होते हैं तो वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या है, तो ये दिख रहा है मुझे डायगोनल है, क्योंकि सारे डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 है। अब डायगोनली जो एलिमेंट है वो सेम भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल है डायगोनल मैट्रिक्स। होपफुली आप लोग को ये क्लियर हो गया, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी हमने ऑर्डर भी डिस्कस किया तो हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम चेक करना है। इसमें रॉस कितनी है, अगर मैं एम और एन से डिनोट करूं तो आपको पता है एम क्या होती है, रॉस होती है, और एन क्या होता है, कॉलम होता है। तो रॉस कितनी है, 3 है, और एन यानी कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ऑर्डर क्या हो गया भाई, 3/3, सिंपल। अगर मैं इसके पार्ट 2 पे आऊं तो यहाँ पे मेरे पास एम है 3 और एन मेरे पास कितने हैं, यानी कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया, पहले रॉस लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो 3/2। अब मैं ये थर्ड वाले पे आऊं तो इसमें मेरे पास एम है भाई, रॉस कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ऑर्डर मेरे पास हो गया 2/3,
ठीक है, अब इसके फोर्थ पार्ट पे आए अगर, तो इसमें एम मेरे पास यानी रॉस मेरे पास 3 हैं और कॉलम मेरे पास 1 है, और तो ऑर्डर क्या हो गया 3/1। अच्छा, अगर इस पे आऊँ तो इसमें रॉ भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/1। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। ये भी एमसीक्यूज के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं और मैट्रिक्स गिवन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हम इसका क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, ये अगर मैं सपोज कर लूँ ये मेरे पास ए है, तो मुझे निकालना है अभी ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में रॉस को मैं लिख दूंगी कॉलम में, तो रॉ क्या है 1 1 -1 1 2 0, तो 1 2 0 और -1 0 और 5। अब मैं चेक करती हूँ ये दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं, तो 1 1 -1 1 1 -1 1 2 0 1 2 0 -1 0 5 -1 0 5, ये दोनों सेम है। तो ये इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी सकती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर है किसके, ए के। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 पे आए। जब हम पार्ट 2 पे आए तो मैं इसको एज्यूम किया ये भी ए है, तो अब मैं जब इसका ए ट्रांसपोज निकालूंगी तो ए ट्रांसपोज में ये रॉ क्या है 0 1 -2, रॉ को कॉलम में लिख दिया, इंटरचेंज कर दें, ट्रांसपोज निकाल लें 2 -3 और 0। ठीक है, अब आप चेक करें 0 -1 2 0 1 -2 आ रहे, साइन का फर्क आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से एक काम करूं कि मैं माइनस कॉमन ले लूं, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर की सारी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये 0 ये -2 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 और ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अभी जो है मैट्रिक्स पूरा ए जो गिवन है उससे सिमिलर है कि नहीं, 0 -1 2 0 -1 2 1 0 -3 1 0 -3 -2 3 0 -2 3 0 सेम है। तो यानी ए ट्रांसपोज बराबर है -a के, यानी कौन सा मैट्रिक्स हो गया भाई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, मैं एक मैट्रिक्स मतलब उसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज अगर इसे सेम नहीं आया तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, फिर ये सेम आ गया माइनस के साइन के साथ, तो इसका मतलब क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आ जाए पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में मैं इसको अज्यूम किया ये ए है, तो मैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालूंगी। तो ए का ट्रांसपोज मेरे पास होगा 1 7 3 7 4 -5 3 -5 और 6। ठीक है, तो अभी देखें ये पूरा मैट्रिक्स क्या आ गया, सेम आ गया, कोई साइन वन का फर्क नहीं है, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर है किसके, ए के। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाए इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में भी ये अगर ए है तो हमें निकालना है ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज निकाला तो 0 -6 4 -6 0 7 4 7 0। अब ये ए और ये सेम है, बिल्कुल सेम है ये मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज बराबर है ए के। तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। अब आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स गिवन है ABCDE। ठीक है, और हमें कंप्यूट करना है फॉलोइंग अगर पॉसिबल हो तो। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एडिशन दी हुई है A + C। अच्छा, एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक A है हमारे पास +C, तो A का मैट्रिक्स मेरे पास ऊपर गिवन है 1 0 -1 और 1, प्लस C का मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 2 -1 3 और 2। अब मैं इसे रफली चेक कर लूंगी कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकता है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये ऐड नहीं हो सकता। ऑर्डर मतलब आपको अभी बताया है कि नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें रॉस कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। इसमें भी रॉस कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 2 है, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2, यानी इसका ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है इसका मतलब मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। तो अब मैं ऐड कर लेती हूँ, और ऐड करते कैसे हैं कि जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखा है ना दूसरे वाले मैट्रिक्स के,
उसी एलिमेंट में उसको ऐड करेंगे। जैसे कि 1 यहाँ पे सबसे पहले 1 है तो वहाँ पे सबसे पहले 2 है, तो 1 को मैं 2 में ऐड करूंगी। यहाँ पे दूसरे नंबर पे -1 है, वहाँ पे 3 है तो 3 में ऐड करूंगी। ठीक है, उसी पर्टिकुलर पोजीशन वाले एलिमेंट में हम उसको ऐड कर देंगे। वेरी सिंपल। यहाँ पे 0 है, उसके साथ प्लस, और यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस, फिर मैं लिख के दिखा देती हूँ। -1 था तो मैंने ब्रैकेट कर दिया है। फिर 4 पे 1 है और इधर क्या है, +2 है। ठीक है, अब जब मैंने इसको ऐड किया तो 1 + 2 3 आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गया 2 आ गया, साइन प्लस का आ गया। अच्छा, ये 0 हटा दें तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 हो गया, और ये तो प्लस हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया A + C का, जो कि पॉसिबल था। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या है भाई, A + E, यानी A जो मैट्रिक्स मुझे पीछे गिवन था वो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, उसमें E जो मैट्रिक्स पीछे गिवन था वो कॉपी कर लिया, उसमें ऐड करना है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। अच्छा, इसमें क्या है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसका मतलब इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं आंसर क्या लिख दूंगी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है, प्लस की जगह माइनस है। जो हम काम प्लस के साथ एडिशन के साथ करते हैं वही हम सब्ट्रैक्शन के साथ करते हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, बस सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर तो 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। 2/2 और ये 3/3 यानी कि दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी सब्ट्रैक्शन आपस में पॉसिबल नहीं है। ये भी क्या हो गया, नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने 4th पार्ट पे। 4th पार्ट क्या है भाई, अब इधर आप देखें एक नई चीज। 2 क्या हो रहा है, जो मैट्रिक्स B गिवन है उससे मल्टीप्लाई होगा, और 3 क्या हो रहा है, जो मैट्रिक्स A गिवन है उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2B निकाल लेती हूँ। 2B कैसे निकालूंगी, 2 और उसके साथ जो B का मैट्रिक्स मुझे गिवन है जो कि है 2 1 -1 और 0। ठीक है, तो अच्छा, इस 2 बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब 2 अंदर वाले सारे एलिमेंट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को मैंने अंदर वाले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। मैं एक दफा आपको लिख के दिखा देती हूँ, आगे से मैं डायरेक्ट करूंगी ताकि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 को मल्टीप्लाई किया हर एक एलिमेंट से अलग अलग, तो जब मल्टीप्लाई कर लिया तो सॉल्व किया तो 2 2 ज़ा 4, और ये तो माइनस का 2 आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 1 ज़ा 2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया 2B। अब मुझे निकालना है 3A, यानी A का जो मैट्रिक्स गिवन है उसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। A का मैट्रिक्स क्या है भाई, 1 0 -1 और 1। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 3 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, सिंपल ये 0 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ कि क्या है भाई, 2B + 3A, कि इसका एडिशन पॉसिबल है भी कि नहीं। तो 2B की वैल्यू जो मैंने यहाँ वहां निकाली थी वो लिख देती हूँ, 4 2 -2 और 0 प्लस 3A क्या है मेरे पास, 3 0 -3 और 3। देखो ये भी 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। मैं ऐड करूंगी, यानी हर एलिमेंट को एक, यानी ये वाला पहले एलिमेंट, दूसरा जिस तरह लास्ट वाला किया था, 4 + 3 हो गया। सेकेंडली क्या है, -2 प्लस यहाँ पे -3 हो गया। मैं लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बीच में माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 + 0 और ये हो गया 0 + 3। ठीक है, अब जब मैं इसको ऐड करूंगी तो 4 + 3 7 हो गया। ये इसको पहले चलो हम ऐसे लिख देते हैं, -2 प्लस माइनस -3, ये तो 2 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, एक मजीद स्टेप ऐड हो गया 7, और ये माइनस माइनस प्लस होता है 5 का आ गया, और ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। इससे ज़्यादा मजीद में सॉल्व नहीं कर सकती, तो ये मेरा क्या है, पार्ट 4 का आंसर है। अब आते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में क्या है भाई, B - C, यानी B लिख लिया और C लिख लिया। इनका ऑर्डर चेक करते हैं, माइनस हो भी सकता है कि नहीं। 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, यानी कि ये आपस में माइनस हो सकते हैं। अब मुझे माइनस करना है, यानी 2 में से मैं 2 को माइनस करूंगी, -1 में से मैं -3 को माइनस करूंगी, 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको यहाँ मेंशन करके दिखा देती हूँ। फिर 0 में से मैं 2 को माइनस करूंगी। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस 2 से में 0 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -4 हो गया। अच्छा, ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 और 2 - 0 तो -2। ठीक है, तो ये हो गया 0 -4 1 + 1 2 और ये हो गया -2। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 5th का सोल्यूशन।
अब आते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में शुरू हो गई मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आप लोग सही से अगर समझ लेंगे तो मसला नहीं है। जिस तरह हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेक कर रहे थे कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डिफरेंट काम होता है। उसमें हम चेक करते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हमें गिवन है तो उसमें पहले वाले का कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए रॉ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। यानी यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर गिवन है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाऊं तो अगर दो मैट्रिक्स एक साथ यूं लिखे हुए हैं और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चेक करेंगे कि पहले मैट्रिक्स यानी पहला मैट्रिक्स या इसका कॉलम यानी क्या है, 2 है। दूसरे मैट्रिक्स की रॉस कितनी है, 2 है, यानी इसका कॉलम भी 2 है और इसकी रॉस भी 2 है। तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर है रॉस ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। ये चीज़ याद रखेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहले मुझे चेक करना है, तो इसका कॉलम 2 है, इसकी रॉ 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है, सबसे पहले हम ये जो पहली वाली रो है ना, उसको पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे किस में, रॉ में, यानी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से। सबसे पहले तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया पहले एलिमेंट से, इसको ब्रैकेट में कर लें। बीच में यानी दूसरे एलिमेंट से पहले हम साइन लगाते हैं प्लस का हमेशा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है, -1 है, वो मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट से जो कि क्या है, 0 है कॉलम में। ये बात समझ में आई, रॉ का पहले एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आ गया, प्लस का आ गया, ठीक है। अब यही जो रॉ है इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी पहली रॉ चल रही है तो लिखेंगे इधर ही आगे, ये एक एलिमेंट हो गया, उसके बाद थोड़ा सा गैप देकर, जिस तरह मैट्रिक्स में होते हैं, थोड़ा सा गैप देकर हम इधर आएंगे, तो ये पहला एलिमेंट सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट से, यानी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, फिर साइन मैंने आपको बताया प्लस का आता है। दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी रो पे। अब दूसरी रो में भी पहले उसको पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। जब दूसरी रो को पहले कॉलम से किया तो 0 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, प्लस का साइन, सबके साथ प्लस का साइन आएगा। दूसरा एलिमेंट यानी 1 बराबर मल्टीप्लाई होगा किसके, 0 के। अब थोड़ा सा स्पेस दे दें, अब सेकंड कॉलम पे आ जाए तो 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से, बीच में प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। समझ आ गई बात। अब जो है हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 0 ज़ा 0 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, 1 + 0। अच्छा, ये 1 1 ज़ा 1 और माइनस का 1 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये भी 1 1 ज़ा 1 और माइनस का 1 होगा, और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल 0 आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया, प्लस 1 1 ज़ा 1 होता है, ठीक है। अब इसको फाइनल में ऐड कर लूँ अगर, तो ये तो मेरे पास 1 आ गया, ये मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी -2 0 और 1। तो ये मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर का आंसर हो गया। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप एक चीज़ सबसे पहले याद रखें कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, रॉ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। अगर इसका कॉलम इसकी रॉ के बराबर है, इसका मतलब सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो करना क्या है, वेरी सिंपल, पहली रॉ को जितने भी कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहली रॉ को पहले कॉलम से किया, यहाँ लिख दिया, थोड़ा सा हमने क्या किया, स्पेस दिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, यहाँ लिख दिया। सबके बीच में प्लस का साइन आएगा, हर एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से किया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से किया। तो इसी तरह ये मेरे पास क्या हो गया, पूरा मैट्रिक्स जनरेट हो गया। आंसर में भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। किस तरह कर सकते हैं कि पहले जो मैट्रिक्स है उसकी रॉस देखें 2 हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो 2 रॉस 2 कॉलम यानी 2/2 का मैट्रिक्स हमें आंसर में आना चाहिए। तो हमारे पास आंसर में 2/2 का ही मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। ये सारी कुछ ट्रिक्स हैं जो याद रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना जो है वो बच्चे इसको समझते हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखें और इसको अच्छे से जो है वो। अब आते हैं इसी मल्टीप्लिकेशन के दूसरे पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 7 और वह है बी स्क्वायर। यानी कि बी स्क्वायर मतलब बी को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ऑर्डर चेक करना है और मतलब चेक करना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। कैसे कि पहले क्या दिखते हैं कॉलम, दूसरे की क्या दिखते हैं रॉस। पहले कॉलम 2 है, दूसरे की रॉस 2 है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है,
ठीक है, अब करना क्या है कि पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट के अंदर हमेशा मैंने आपको बताया प्लस का साइन आता है, फिर -1 को 1 से, तो -1 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से। थोड़ा सा स्पेस देके पहली ही रो को दूसरे कॉलम से, यानी कि 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉरी दूसरे कॉलम में मेरा पहला एलिमेंट क्या है -1 है, बीच में प्लस का साइन आया, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने -1 से, फिर -1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0 से। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी रो पे। तो दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, तो 1 को पहले करेंगे 2 से, तो 1 को मैंने किया 2 से, प्लस का साइन 0 को मैंने किया 1 से। ठीक है, अब पहली रो को दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 1 को पहले मैं करूंगी -1 से, प्लस का साइन 0 को मैं करूंगी 0 से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, जो अंदर हमें सॉल्व करना वो करते हैं। तो 2 2 का क्या होता है 4 होता है, प्लस माइनस सबसे पहले माइनस कर लो, 1 1 1, फिर ये क्या हो गया प्लस माइनस -2, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 आ जाती है। ये तो 1 2 2, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 आ जाती है। ये हो गया प्लस माइनस -1 प्लस 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, सही है। अब जो भी हो रहा है इसमें ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कर दें, तो 4 - 1 3 हो गया, ये -2 हो गया, यहाँ पे खाली 2 हो गया, और ये क्या हो गया -1 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया b² का आंसर हो गया। अब आते हैं पार्ट 8 पे। पार्ट 8 में हमें डी और ये मैंने d + e दोनों के मैंने मैट्रिक्स लिख लिया। अब देखते हैं दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि प्लस है तो अलग अलग मैट्रिक्स को ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि एडिशन पॉसिबल है। तो अब ऐड करते हैं, यानी कि हमें 1 को 1 में ऐड करना है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ऐड करना है, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट में ऐड करना है। फिर नीचे वाली रो पे आ जाए, 1 प्लस ये -1 इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 + 0, ये हो जाएगा 3 + 2। नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा 1 + 2, 2 + 1, और ये हो जाएगा 3 + 0। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो 1 + 1 2 होता है, 2 2 से 4 होता है, ये 3 सबसे पहले प्लस -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 + -1, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये 3 3 और 3। ठीक है, सबसे पहले तो ये +-1 सेम था, मतलब सेम थे अपोजिट साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर बचा गया 2 4, 3 - 1 क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया 2 5, और डिनोमिनेटर में मतलब सबसे नीचे 3 3 और 3। तो ये मेरा क्या हो गया लास्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, फॉर द मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है मुझे, ए और बी, मुझे फाइंड करना है सबसे पहले a + b। ठीक है, a + b निकालने के लिए मैंने a और +b यहाँ पे लिख लिया। मुझे इनके ऑर्डर चेक करने हैं, तो पहले वाले का ऑर्डर क्या है 3/3, दूसरे वाले का भी 3/3, यानी इसका एडिशन पॉसिबल है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में, यानी -1 + 4, दूसरा है 0 + 2, तीसरा है 1 + 3। नीचे आ जाए तो 2 प्लस माइनस में डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 1 + 4, और ये है 0 + 1। उसके बाद नीचे वाले रो में आ जाए तो 3 + 3, 2 + 2, -1 + 1। ठीक है, इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। बाकी जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको कर लें, तो -1 और 4 क्या हो गया 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा, ये तो हो गया 0, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया था, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट का सोल्यूशन। अब आता है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमें करना है a - b, क्योंकि ऑर्डर तो हम पीछे चेक कर ही चुके हैं, ऑर्डर क्या है सेम, एडिशन पॉसिबल है तो जाहिर है सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा पॉसिबल ही होगा। तो अब हम इसे क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये -1 -4, 0 -2, 1 -3, ये हो जाएगा 2 माइनस, उसके साथ है -2, उसके बाद है 1 -4, 0 -1, 3 -3, 2 -2, -1 -1। ठीक है, अब जब हम इसको
ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर देते, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया -5, ये हो गया -2 और 1 -3 तो ये हो गया -2। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे डायरेक्ट कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 प्लस का साइन आ गया तो 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है 1 - 4 - 3 ये -1 हो गया। अच्छा ये +3 -3 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल हो गया, ये 0 0 आ गया और ये -1 हो गया -2। तो ये मेरा क्या हो गया a - b का यानी पार्ट 2 का सोल्यूशन। अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 के लिए सबसे पहले हमें a को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले a को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 और a जो हमें गिवन है वो पूरा यहाँ लिख लेते हैं। a गिवन है हमें -1 2 और 3, ठीक है। साथ है 0 1 2, उसके साथ है 1 0 -1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 3 को तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, मैं एक दफ़ा आप लोग को लिख के दिखा रही हूँ खाली ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया भाई क्या -3 0 3 6 3 0 9 6 और -3, ये मेरा क्या आ गया 3a आ गया। अब हम आ जाते हैं 2b पर, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे b से। b मेरे पास क्या है 4 - 2 3, सॉरी 2 4 2 3 1 1। अब मैं 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगी, आप लोग देख लें तो 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4 माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दिया, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। ये मेरा क्या आ गया 2b आ गया। अब जो मुझे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन मुझे गिवन है 3a + 2b, ठीक है। क्वेश्चन मुझे गिवन है 3a + 2b, यानी जो 3 है मैंने निकाला है मैं वो यहाँ लिखती हूँ। 3 है मेरे पास -3 6 9 0 3 6 3 0 -3, प्लस का साइन है जो मैंने 2 भी निकाला है वो यहाँ लिख देते हैं। 8 - 4 6 4 8 4 6 2 2। बड़े ध्यान से करिएगा, इसमें ज़रा सी भी कोई एक आध नंबर गलत हो गया ना तो पूरा मैट्रिक्स गलत बन जाता है। अब प्लस करना है, सिंपल, ऑर्डर भी क्या है सेम है, 3/3 3/3 तो कर लेते हैं। -3 में +8 हो गया, 0 में 4 हो गया, 3 में 6 हो गया, 6 में -4 हो गया, 3 में 8 हो गया, 0 में 2 हो गया, फिर 9 में 6 हो गया, 6 में 4 हो गया और -3 में 2 हो गया, ठीक है। अब इसको कर लें मज़ीद सॉल्व, तो माइनस प्लस माइनस और 8 में 3 माइनस किया तो 5 आ गया और साइन भी प्लस का आएगा, ये 4 आ गया, ये 6 3 9 हो गया, ये 2 आ गया, ये 11 आ गया, ये आ गया 2 9 6 15 हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया पार्ट 3 का पूरा सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फिर मल्टीप्लिकेशन आ गई है, ये मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्या चेक करते थे मल्टीप्लिकेशन में कि पहले वाले के कॉलम यानी इसमें 3 कॉलम है, दूसरे वाले के रो के बराबर हो, इसमें कितनी है 3 रोज है, यानी 3 कॉलम 3 रोज यानी बराबर है, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें करना क्या है भाई, अब हमें करना यह है कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था। तो पहले रो में पहले एलिमेंट क्या है -1 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 से, इसको ब्रैकेट में कर दें, सबके बीच में प्लस का साइन आएगा, जैसे कि मैंने वहाँ भी बताया। 0 मल्टीप्लाई होगा -2 से, प्लस का साइन आएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 3 से। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है, थोड़ा सा गैप दें, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से, +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 2 से। अब थोड़ा सा और गैप दें, फिर पहली ही रो को तीसरे कॉलम से करें, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, +0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 1 से।
ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी रो पे। दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 से। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 से। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट रो पे। तो लास्ट रो में जो है वो सबसे पहले तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आ जाए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दूसरे कॉलम पे आ जाए, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इधर आ जाए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये हमने पूरा बना लिया मैट्रिक्स। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2 2 1 4 और 0 और 2 है, ये 4 नहीं है। एक दफ़ा आप रीचेकिंग भी कर लीजिएगा। मैं रीचेकिंग कर ली ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो हमारी, तो हम इधर ही सही कर लें। ठीक है, ताकि आगे जो है वो कैलकुलेशन में जब आगे मसले होते हैं ना एंड में, फिर बहुत मुश्किल होती है पूरा पीछे से दोबारा चेक करना। ठीक है, तो ये सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये -1 हो गया, -4 हो गया। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आता है, और ये 1 3 3 हो गया। दूसरे वाले पे आते हैं तो ये हो गया -2, 0 से 4 तो 0 और ये हो गया 2। इधर आते हैं तो ये हो गया -3, 0 1 0 1 1 1। ठीक है, अब दूसरी रो पे आते हैं 4 2 8 प्लस -2 प्लस 0। ठीक है, ये 2 2 हो गया 4, 1 4 4 और 0 2 0। थर्ड पे आओ तो 3 2 6, इस पे 1 1 1 और 0 1 0। ठीक है, अभी लास्ट वाली रो पे आए तो 4 3 12 प्लस -2 2 4 -3। मैंने डायरेक्ट कर दिया प्लस माइनस दोनों की जगह माइनस लिख दिया। फिर 3 2 6 प्लस 4 2 8 -2, 3 3 9 प्लस 2 -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको एड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये -4, 0 तो हटा दे, 0 का तो कोई काम नहीं है। -4 प्लस 3 हो गया -1, ये +2 -2 कैंसिल हो गया तो ये यहाँ पे 0 आ गया। ये हो गया -3 + 1 -2, 8 - 2 6 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 6 + 1 8 हो गया। हो जाएगा 12 - 4। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 - 4 हो गया 8, 8 - 3 हो गया 5, तो ये हो जाएगा 12 और ये मेरे पास हो गया 10। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की। पे करेक्शन करें, यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे। 6 + 1 क्या होता है, 8 नहीं होता, 7 होता है। ठीक है, और ये बुक में जो है यहाँ पे भी 9 गिवन है, लेकिन 9 नहीं है, ये 10 ही है। ये बिल्कुल सही है, तो बुक में 9 गलत गिवन है, तो ये आप जो है वो इसी को फॉलो करिएगा। बस 6 की जगह 8 की जगह 7 कर लें तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट आंसर है। आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, लेकिन ऊपर ए को बी से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने बी लिख लिया, फिर ए लिख लिया। जो जिस ऑर्डर में लिखा हो ना, आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। अगर ऑर्डर चेंज करना तो फिर आंसर में फ़र्क आएगा। ठीक है, तो अभी हमें पहले बी गिवन था तो हमने पहले बी का मैट्रिक्स लिख लिया, उसके बाद फिर ए का लिख लिया। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन लगाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस का साइन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब पहली ही रो को दूसरे कॉलम से करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस का साइन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस का साइन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से।
सही है। उसके बाद पहली ही रो को हम तीसरे कॉलम से करते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस का साइन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से। अब आते हैं दूसरी रो और पहली कॉलम पे। तो दूसरी रो में हमने -2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, प्लस का साइन था 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस का साइन 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से। ठीक है, अब आ जाएं दूसरी रो और दूसरे कॉलम पे। तो -2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ये इसके बीच में गैप है थोड़ा, मैंने यहाँ पे गैप ज्यादा दे दिया था तो आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, अब आ जाए दूसरी रो और तीसरे कॉलम पे। तो -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 0 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट रो पे। लास्ट रो में सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। फिर लास्ट रो और दूसरा कॉलम, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से। फिर लास्ट वाले कॉलम पे आ जाए तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से। ठीक है, एक दफ़ा इसको रीचेक कर लिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर गलती हो तो इधर ही पकड़ ली जाए, वरना आगे जाके फिर मसला होगा। अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है -4 + 4 + 3 3 = 9। ये हो गया 4 0 0, 2 1 2, 3 2 6। इधर आए 4 1 4, 2 0 0 और प्लस माइनस माइनस और 3 3 1 3। इधर आ जाए तो माइनस माइनस, इस वाले पे माइनस माइनस प्लस होता है, 2 हो गया, 4 2 8 हो गया और 3 1 3 हो गया। दूसरे वाले पे आए ये 0 हो गया, 4 1 4 हो गया और 1 2 2 हो गया। इधर आए तो ये -2 0 और -1, प्लस माइनस माइनस और 1 1 1। फिर ये आ जाए तो -3 4 और 3, ये हो गया 0 2 और 2, और ये हो गया 3 0 और -1। ठीक है, तो सॉल्व कर लें। +4 -4 कैंसिल, तो इधर तो खाली मेरे पास 9 बच गया। इधर 6 + 2 8 हो गया। ये 4 -3 मेरे पास हो गया 1। ये हो गया 13, ये हो गया 6, ये हो गया -3। ये +3 -3 कैंसिल, ये खाली 4 आ गया, यहाँ पे 4 हो गया और ये हो गया 2। तो ये मेरा क्या हो गया, 5th पार्ट का। इधर इसको मैट्रिक्स बंद करें। ये मेरा हो गया 5th पार्ट का सोल्यूशन। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। इसमें a² यानी a को इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने दोनों ब्रैकेट एक ही लिख लिए। अब क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, पहले का कॉलम और दूसरी की रो बराबर होनी चाहिए, तो पहले का कॉलम और दूसरी की रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह हमने लास्ट मल्टीप्लाई किया, पहली रो को पहले कॉलम से। तो सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दें। प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। ठीक है, प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से। ठीक है, उसके बाद पहली रो और दूसरे कॉलम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से। ठीक है, अब आ जाए पहली रो तीसरे कॉलम पे। तो -1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, -1 से। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी रो पे। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो में 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, और 0 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 3 से। फिर दूसरी रो 2 0, दूसरा कॉलम 1 1 प्लस 0 2। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 1 1 0 और 0 -1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरी रो पे। तीसरी रो क्या है भाई, तीसरी रो पहला कॉलम 3 -1,
प्लस 2 2 प्लस -1 और 3 3 0 2 1 -1 और 2 फिर 3 1 2 0 और -1 और -1। ठीक है, अब आ जाए इसको सिंप्लीफाई करें, मज़ीद सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस ये 1 हो जाएगा, 0 2 0 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। इधर आ जाए तो 1 0 0 1 0 0 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा -1 0 और -1, प्लस माइनस माइनस होता है लास्ट वाले। इधर आ जाए तो हो जाएगा -2 + 2 और 0। इधर आ जाए 0 + 1 + 0 2 + 0 + 0। अच्छा, इधर आ जाए तो -3 + 4 - 3, ये 0 + 2 - 2 और ये लास्ट वाले में हो जाएगा 3 + 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का ही साइन रहेगा 1। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर लें। 3 + 1 4 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया भाई -2, ये 0, ये प्लस माइनस कैंसिल 0 आ गया और ये आ गया 4। तो ये मेरा क्या हो गया, 6 पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेरीफाई करना है। इसमें हमें a + b बराबर है b + a के, पहला पार्ट ये है। ठीक है, तो सबसे पहले a + b बराबर है b + a के, a और b मुझे ये गिवन है। सबसे पहले मैं क्या ले लूँगी, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई मेरे पास, a + b। तो अगर मैं a + b देखूँ तो a मेरे पास क्या है, 2 - 7 - 1 और 4 प्लस b मेरे पास है -3 7 0 -4। अच्छा, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम है तो इसमें एडिशन पॉसिबल है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। जो 2 + -3 -1 + 0 -7 + 7 और ये हो जाएगा 4 +- 4 4 कैंसिल, 7 और ये भी कैंसिल। तो मेरे पास a + b क्या आ गया भाई, यहाँ लिख लेते हैं। a + b मेरे पास आ गया -1 -1 0 और 0। अब मैं b + a निकालूंगी, अगर वो भी आएगा इसका मतलब मेरा वेरीफाई हो गया। अब मैं क्या लूँगी, राइट हैंड साइड लूँगी। राइट हैंड साइड मेरी क्या है, b + a। मुझे निकालना है b + a, तो b पहले मैं लिखूँगी। b क्या है, -3 7 0 -4 प्लस a मेरे पास क्या है, 2 - 7 - 1 और 4। ठीक है, इसमें भी ऐड हो रहा है तो -3 + 2 0 - 1 7 + -7 -4 + 4। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या बचा, -3 + 2 -1, ये भी -1 हो गया और नीचे कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल आउट हो गया तो 0। दोनों मेरे पास मैट्रिसेस क्या है, सेम आए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हुआ किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है c - d इज नॉट इक्वल टू d - c। ठीक है, तो अभी हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है c - d, तो c - d निकाल। अच्छा, सबसे पहले c - d निकालते हैं। तो c मेरे पास क्या है, 3 4 1 1 3 4 -4 1 -3। ठीक है, माइनस का साइन, d मेरे पास क्या है, 2 - 2 6 7 1 3 -5 0 और 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, c और d। अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर। पहला हो गया 3 - 2, फिर हो गया 1 - 7, फिर ये -7 और ये माइनस माइनस डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, प्लस, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो 4 - +2 हो गया, ये हो गया 3 - 1 1 -0, ये हो गया 1 - 6 4 - 3 और -3 - 4। इन सबको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट जो रह कर लें, तो ये आ गया 1, ये आ गया -6, ये भी आ गया 1, ये आ गया 6 2 1 -5 1 -7। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे।
राइट हैंड साइड मेरा क्या है डी माइनस सी, मुझे डी माइनस सी निकालना है, यानी पहले मैं डी लिखूंगी फिर सी, तो डी है मेरे पास 713 माइनस 5 0 और 4, माइनस का साइन सी है मेरे पास 3 4 1 1 3 4 माइनस 4 1 माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो 2 माइनस 3 7 माइनस 1 माइनस 5, 4 के साथ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 3 0 माइनस 1 6 माइनस 1 3 माइनस 4 4 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लें तो ये -1 हो गया, ये 6 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये -6 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 5 हो गया, ये -1 हो गया और ये 7 हो गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया 1 6 -5, ये आ गया -1 -6 और 5, -6 2 और 1 6 -2, मतलब साइन का फर्क है 1 1 -7, तो -1 -1 -1, यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी क्या हो गया मेरा प्रूव्ड हो गया। यही हमें क्वेश्चन में गिवन था और यही हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे जो है हमें गिवन है, शो करना है कि ए बी अगर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर नहीं होगा जब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए और बी है, यानी ए और बी। तो इधर मैं ए लिखूंगी, ए है मेरे पास 8 2 2 2 1 3 -1 2 और 0, और फिर उसके साथ क्या है, बी है, तो बी मेरे पास क्या है 1 2 0 4 5 4 -4 7 -3। ठीक है, आप सबसे पहले चेक कर लेंगे इसके कॉलम और इसकी रोज इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये 3 कॉलम है 3 रोज हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैं करूँगी जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह कर लेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से, यानी 8 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस -1 × 0। अब पहली रो को दूसरी कॉलम से, तो 8 × 4 प्लस 2 × 5 प्लस -1 × 4। इधर आ जाएं तो 8 × -4 2 × 7 -1 × -3। ठीक है, 8 2 -1। अब दूसरी रो पे आ जाएं, 2 × 1 1 × 2 2 × 0 2 × 4 प्लस 1 × 5 प्लस 2 × 4। ठीक है, इधर आ जाएं तो 2 × -4 1 × 7 प्लस 2 × -3। ठीक है, अब लास्ट वाले रो पे आ जाएं तो ये है 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 0 × 0, फिर 2 × 4 3 × 5 और 0 × 4। लास्ट में आए तो 2 × -4 3 × 7 और 0 × -3। ये हमने क्या किया, वहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है उनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये 8 + 4 हो गया 12, 32 + 10 42 - 4 ये हो गया 38। इधर आ जाएं तो ये 32 में से या 14 में 3 ऐड करें 17 और 15 आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, इधर आ जाएं तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 21 और ये होगा मेरे पास -7। ठीक है, इधर आ जाएं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 23 और 21 में से जब मैं 8 माइनस कर दूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 13।
तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड पे आती हूँ। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है भाई, बी ए है। अब इधर बी पहले गिवन था तो मैंने बी पहले लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देख लेते हैं 3 कॉलम 3 रो है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ठीक है। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। हम ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, थोड़ा हमारे पास जो है स्पेस की कमी है। तो पहले 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 8 आएगा। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आएगा। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा, 4 2 8। पहले कॉलम पहली रो और दूसरे कॉलम पे आते हैं तो 1 2 2, 4 1 4, 4 3 12। फिर पहले रो और तीसरी कॉलम पे आते हैं तो -1, 4 2 8 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। अब दूसरी रो पे आ जाते हैं तो 8 2 16, 5 2 10 और 7 2 14। इधर आए तो 2 2 4, 5 1 5 और 7 3 21। लास्ट वाले कॉलम पे आ जाएं तो -2, 5 2 10 और यह हो गया 0, ठीक है। अब लास्ट वाली रो पे आए तो ये 0 से 8 0, 4 2 8, -3 2 6, 0 2 0, 4 1 4, -3 3 9, 0 हो गया, 4 2 8 और 3 0 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये प्लस माइनस 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे खाली 8 आ गया। इधर 4 + 2 6 हो गया तो ये हो गया -6। अच्छा ये हो गया -1 + 8 तो ये 7 आ गया। इधर आ जाए तो 16 20 40 आ गया ये, ठीक है। इधर आ जाए तो ये हो गया 30, ये हो गया हमारे पास 8। इधर आ जाए तो ये हो गया 2, ये हो गया -5 और ये भी हो गया 8, ठीक है। अब हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड 12 4 8 तो ये तो फुल जो है वो बिल्कुल चेंज है। तो यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आप लोगों को कोई अगर क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।